हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है हमारा वन संसाधन। इसके बारे में हमने पहले बात की हुई है। वनों के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, वन मतलब जंगलों के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जंगल तो जरूरी है ही हमारे पास, और इस चैप्टर में मेनली हमारा जो फोकस रहेगा इसी बात पर रहेगा कि वन हमारा क्यों जरूरी है और किस तरह से वन का नुकसान हो रहा है, वन के नुकसान होने से क्या क्या हमको नुकसान हो रहे हैं, किस प्रकार से वनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था, वन क्या होता है, वन कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ा था। और इस वीडियो में भी हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं वृक्षों के घनत्व के आधार पर। अब वृक्ष का घनत्व क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में वृक्ष की जो संख्या होता है वो वृक्ष का घनत्व होता है। मतलब वृक्ष ज्यादा है तो वृक्ष घनत्व ज्यादा होगा, वृक्ष कम है तो घनत्व कम होगा। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इस प्रॉपर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलो आ जाओ। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन के जो है कुल मिला के 5 भाग होते हैं। 5 भागों में वनों को बांटा गया है, जो अभी हमको 10th क्लास में यानी कि अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला देख लेंगे। सबसे पहला वन जो होता है हमारा अत्यंत सघन वन। अब अत्यंत सघन वन किसको बोलेंगे? अत्यंत सघन वन ऐसे वन को बोलेंगे जहां पर देख लो, यहाँ पर वैसे क्षेत्र जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक हो। मतलब जो कुल क्षेत्र है उसमें 70% क्षेत्रों पर जो है ना, 70% क्षेत्रों पर वृक्ष पाए जा रहे हैं। वृक्ष का घनत्व कितना है? 70% भाग पर है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलेंगे? अत्यंत सघन वन बोलेंगे। अब अत्यंत सघन वन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कितना पाया जाता है? तो अत्यंत सघन वन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, भारत में 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 1.66% है। तो यहाँ 54.6% वन अत्यंत सघन वन भारत के अंदर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर देख लेंगे। अत्यंत सघन वन असम, सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लो जी। सघन वन किसको बोलते हैं? तो सघन वन का मतलब क्या होता है? यहां पर देखो, 40 से 70% यदि वृक्ष का घनत्व होता है तो उसको हम लोग सघन वन कहेंगे। कितना? 40 से 70% के बीच यदि वृक्ष का घनत्व है तो उसको हम सघन वन वाले क्षेत्रों में गिनती करेंगे। ठीक है, सघन वन भारत के अंदर 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। कितना? ये सब देखो ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और सघन वन के बारे में यदि लिखना है तो भी हमको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। तो सघन वन 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाए जाते हैं। सघन वन का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर सघन वन मिलता है, इसको देख लेते हैं। सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सघन वन जो है वो पाया जाता है। सघन वन वाले क्षेत्रों में वनों का घनत्व 62.99% है। अब यहाँ पर ये देखो। ठीक है, तो 40 से यहाँ पर देखो, हम पहले ही बता चुके हैं, 40 से ज्यादा रहेगा वृक्ष का घनत्व और 70 से कम रहेगा। 40 से 70 तक को क्या बोलेंगे? सघन वन बोलेंगे। ठीक है, आगे देख ले। खुला वन क्या होता है? अब अगर 10 से 40% वृक्ष का घनत्व है, 10 यानी कि 10% से 40% भूमि पर वृक्ष पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग खुला वन की श्रेणी में रखते हैं। क्या बोलेंगे? 40 से 70 क्या बोलेंगे? 10 से 40 खुला वन बोलेंगे। ठीक है, अब यह वन जो है भारत में कितना है? 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, यानी कि खुला वन जो है भारत में 2.59 हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। मतलब बहुत ज्यादा है यह वन। ठीक है, कहां कहां पर पाया जाता है खुला वन? यहाँ देखेंगे, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में ये वन पाए जाते हैं, खुला वन। ठीक है, वृक्षों का घनत्व यहाँ पर जो है 23.89% है। कितना? 23.89%। क्योंकि 40 से बाहर जाएंगे तो वो तो दूसरा वन हो गया। ठीक है, झाड़ियां एवं अन्य वन। अब अगर 10% से कम वन कहीं पर पाया जा रहा है
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर किसी क्षेत्र में 10% से कम वन पाया जा रहा है तो उसको हम लोग झाड़ी बोलते हैं। झाड़ी या अन्य वन, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़िया होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है तो उसको झाड़ी या अन्य वन बोलते हैं। आगे देख लो, इस प्रकार का वन कहाँ पर पाया जाता है? जो झाड़िया और अन्य वन है, झाड़ी जो है वो कहाँ पाया जाता है? शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ पर पानी की कमी होता है ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम होता है, मतलब वन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी खराब है। ठीक है, अब इस प्रकार का वन, झाड़िया या अन्य वन जो है, इस प्रकार का वन जो है वो कुल भूमि के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 8.68% पर है। मतलब भारत की कुल जो भूमि है ना, उसका अगर हम देख ले 8.68% पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तटीय वन। तटीय वन का मतलब क्या होता है? वैसा वन जो समुद्र के किनारे के आसपास पाए जाते हैं उसको हम लोग तटीय वन कहते हैं। विश्व के तटीय वन का मात्र 5% ही भारत में है, जो 4500 किलोमीटर है। 4500 वर्ग किलोमीटर में बोल सकते हैं। 4500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में तटीय वन है, जो विश्व के कुल तटीय वन का कितना है? 5% है, जो भारत में पाया जाता है। जो तटीय वन का सबसे ज्यादा भाग जो है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वही सबसे ज्यादा है। यानी कि तटीय वन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सुंदरवन है भारत के अंदर, जो कि पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा मैंग्रोव वन कहाँ पर या तटीय वन कहाँ कहाँ पर और पाया जाता है? देखो यहाँ से मैंग्रोव गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल, दमन एवं दीव में जो है तटीय वन पाए जाते हैं। देखो तटीय वन कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ पर समुद्र होगा वहीं पर तटीय वन होगा। जाहिर सी बात, तटीय वन मतलब समुद्र का तट, वहीं पर ये तटीय वन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। मैंग्रोव वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का 0.14% है। अब ये बहुत कम वन है, जैसा कि पता है बहुत कम वन है, 5% है। यानी कि विश्व में जितना मैंग्रोव पाया जाता है ना, मात्र भारत में उसका 5% है। 0.14% कुल भौगोलिक, यानी भारत के पास जितना जमीन है ना, उस पर 0.14% जो है वो मैंग्रोव है, यानी तटीय वन है। कुल मैंग्रोव वन का 47.6% पश्चिम बंगाल में, और उसका भी 50% कहाँ पर मिलता है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तथा 21% गुजरात में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में 14% मैंग्रोव वन है। ठीक है, देश के कुल वन क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, यानी कि जितना भी भारत के अंदर वन है वो पूर्वी 7 राज्यों में उसका 25% वन है। मतलब बहुत ज्यादा वन है। मतलब वन का वितरण जो है ना पूरे भारत के अंदर जो है एक समान नहीं है। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। अब आदिवासी जिले कौन से हैं? 188 आदिवासी जिले कौन से हैं? वैसे जिले जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं, जिनको वन से ज़्यादा प्रेम लगाव रहता है। लगाव हम लोगों को भी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। जो आदिवासी होते हैं वो वन पे डिपेंडेंट होते हैं, वन के आसपास में रहते हैं, वनों से उनका पूरा घर परिवार चलता है, तो वन की वो ज़्यादा देख रेख करते हैं। तो 188 आदिवासी जिलों में कुल 60.11% वन है। ठीक है, मतलब अधिकतर वन उन्हीं के पास है। विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले वनों का प्रतिशत, मध्य प्रदेश में देखो 11.22% वन है, हिमाचल प्रदेश में 10.1% वन है, छत्तीसगढ़ में 8.25% पर वन है, और उड़ीसा में 7.18% पर वन है। हाल के दिनों में बिहार में मात्र 6764.14 भूमि में वन है, हेक्टेयर भूमि में वन है, बम नहीं वन है। ठीक है, तो बिहार के अंदर तो वैसे भी बहुत कम वन है ना। पहले था, पहले झारखंड था तो वन था। झारखंड और बिहार जब एक राज्य था ना, तो वन भी था बिहार के पास, साथ ही साथ उद्योग भी था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ तो वन भी गया और उद्योग भी गया, और पता नहीं क्या क्या जाएगा बिहार का, भगवान जाने। बिहार के 38 जिलों में से 13 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गए। ये सबसे बहुत बढ़िया खबर है। बढ़िया खबर नहीं है, खराब खबर है। तो बात को समझो, वन हमारे लिए जरूरी है ना। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि 38 जिलों में से 13 जिलों में स्वाहा हो गया है, वन है ही नहीं। जब वन नहीं, वन का मतलब ये नहीं पेड़ पौधे नहीं है, वन का मतलब कि ऐसा भाग जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे एक जगह पर है, ऐसे क्षेत्र को ना हम वन बोलेंगे। तो ये क्षेत्र बिहार में 13 जिलों में खत्म। ठीक है,
पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वन की स्थिति थोड़ी ठीक है। अब ये जो जिले है ना, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, यहाँ मिला जुला के ठीक ठाक वन है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के अंदर कुल वन 4500 वर्ग मीटर है, जहाँ पर ये 5-7 जिला मिलकर के 3700 वर्ग किलोमीटर ले रहा है। बाद बाकी जो है 13-14 जिला में तो वन जो है वो खत्म ही हो गया है, ये नहीं है वन वहाँ पर। मतलब क्या वन वाला बड़ा सा क्षेत्र नहीं है। देखो वन आगे इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि वन अगर नहीं रहेगा तो समस्या कितनी बड़ी है, हमको लेकिन सोचना नहीं है ना, जा रहा है जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो जी, तो इस वीडियो में इतना है। यहाँ पर हमने बात किया कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं और बिहार और भारत के अलग अलग राज्यों में वनों की स्थिति क्या है, कितना वन किस राज्य के पास है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ और बातें, या हेडिंग आ गया हमारा पास प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार। मतलब सरकार जो है ना, प्रशासकीय मतलब संरक्षण की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा है, इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।